यार ये डिजिटल मार्केटिंग चीज़ क्या है? जिसको देखो वो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा है। जो बोलता है अपने बिजनेस को बढ़ाना है, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लो। कुछ भी करना है, डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लो। ये डिजिटल मार्केटिंग नाम की बला एक्चुअल में है क्या? अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल है तो मेरे इस वीडियो से मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि ए टू जेड पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो एवरीबॉडी, मैं विकास शर्मा, एनिमेटर, इनोवेटर एंड मोटिवेटर, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर हम बात करते हैं स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और किस तरीके से हमारे देश में हम ज्यादा स्किलफुल इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। यही हमारा प्रयास होता है। आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने आया हूं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है, इस टर्म का मतलब है कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग को डिजिटली करना, यानी सीधे मतलब कि आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना जो डिजिटली होगी। ये ज्यादातर उन लोगों के काम आता है जो या तो आज अपना बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि मार्केटिंग की नीड शुरू कहां से होती है। तो आपने एक मंत्र सुना होगा जिसमें आप सब कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि अगर जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा और जो दिखेगा वही बिकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। आज बड़े से बड़ा ब्रांड ले लीजिए, भले वो कितना पॉपुलर हो, वो पॉपुलर होने के बावजूद भी अपने हर प्रोडक्ट को जरूर मार्केट करता है। उसके एडवर्टाइज आप जरूर देखेंगे जब वो अपना कोई भी नया मॉडल लॉन्च करते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था कि जब कोई भी कंपनी को अपनी मार्केटिंग करनी होती थी तो वो मार्केटिंग करने के लिए न्यूज़पेपर, टेलीविजन, FM, होर्डिंग्स, इन सब का सहारा लेती थी। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता था कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो होते थे, लेकिन उसके साथ साथ इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। ट्रैक का मतलब कि अगर किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो किसी कंपनी को थोड़ा पता लगेगा कि उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद उसका क्या रिएक्शन था, इसने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, क्या उसको वो पसंद आया या नहीं आया, क्या उसने उसको खरीदने के लिए कोई इच्छा जताई। ये कुछ भी ट्रैकिंग कभी भी कंपनी नहीं कर सकती और साथ में कॉस्टली भी बहुत आता था। इसका कारण क्या होता था कि जो कस्टमर होते थे वो कस्टमर बहुत अलग अलग इलाकों में और बहुत अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड थे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट का दौर आया और धीरे धीरे इंटरनेट की कवरेज हर पर्सन के हाथ में आ चुकी है आज के टाइम में, जैसा हम देखते हैं, तो आज हर पर्सन डिजिटली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो डिजिटली या तो जब भी उसके पास कोई टाइम होता है तो वो या तो फेसबुक चलाना पसंद करेगा, या वो इंस्टाग्राम यूज़ करेगा, या फिर वो वेबसाइट पे गूगल करना पसंद करेगा, या फिर वो यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद करेगा। आजकल काफ़ी लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं जिसको हम बाइकआउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आ चुकी है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है तो उनको अगर आप अपना कोई भी एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अदर सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर आप ढंग से मैनेज करना सीख गए और किस तरीके से यहाँ पे एडवर्टाइज किया जाता है, अगर आप ये सीख गए तो आप भले ही कितने छोटे दुकानदार हो, भले ही छोटा सा बिजनेस आपका हो, उसको चार चांद लगने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस पूरे गेम को ढंग से समझ गए तो। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। अगर आप आज के टाइम में किसी भी अच्छे स्टार्टअप का नाम ले और आप पिछले 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें कि कौन से स्टार्टअप टॉप लेवल कैटेगरी में गए, तो मैक्सिमम स्टार्टअप आपको डिजिटल ही मिलेंगे। इसी के साथ आप ये समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ताकत कितनी बड़ी है, जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इस चीज़ को हमें समझना होगा A to Z कंप्लीटली कि ये सिस्टम क्या है, काम कैसे करता है और ये सब होता क्या है। तो आइए विजुअल के थ्रू हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। तो देखिए, मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो क्या करती है इंटरनेट के ऊपर, या तो वो किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, यानी वो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो गूगल करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, कोई जानकारी उनको चाहिए वो उसको गूगल करेंगे, यानी वो गूगल यूज़ कर रहे हैं, यानी वेबसाइट्स ब्राउज करेंगे। उसके बाद या फिर वो चाहेंगे दुनियादारी की कुछ खबर जाननी है, इधर उधर क्या हो रहा है, कुछ गॉसिपिंग के वर्ल्ड को जानना है, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए वो यूज़ करेंगे फेसबुक, यानी फेसबुक को वो यूज़ करेंगे। उसके साथ अगर उनको इंस्टाग्राम यूज़ करना है तो वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी रहेंगे। इस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वो इस इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, राइट। अब देखिए 90% तक की जो पॉपुलेशन है जिसके पास मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट है, उनके पास आप मान के चलिए 90 भी नहीं तो मैं 95% तो आपको गारंटीड कह रहा हूं, आप मान के चलिए कि वो इनमें से कहीं ना कहीं अवेलेबल जरूर है। यानी कि अब आपके लिए ऑडियंस को समझना और ऑडियंस को कैप्चर करना आसान हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, अगर वो चाहती है कि इन लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन और अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना, तो उसके पास 2 तरीके हैं।
ये काम करने के। तरीका नंबर 1 जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मेथड, तरीका नंबर 2 जिसको हम कहते हैं पेड मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मेथड क्या होता है। ऑर्गेनिक ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जिसके अंदर लीड जनरेट करने के लिए बार बार एक्सपेंस करने की कोई खासा जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार चीज़ों को बना दिया, उसके बाद वो लाइफ टाइम चलती जाएगी और समय के साथ ग्रो होती जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक आम का पेड़ लगाना, जिसको आज आप लगाएं, आज भले ही वो फल नहीं देगा, लेकिन आज आप उसको लगाएं और प्रॉपरली उसको फीड करते रहें, तो एक समय पे आप देखेंगे कि वो आपको फल देने लगेगा और कुछ समय बाद वो आपको इतना फल देगा कि आप अपनी बाकी इनकम छोड़ देंगे, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चैनल है जो सिर्फ इसी ऑर्गेनिक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये होता कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कोई एजुकेशन बिजनेस है तो वो एजुकेशन की बात करेंगे, कोई अगर मोटिवेशन है तो मोटिवेशनल से जुड़े बात करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपने कंटेंट को यूट्यूब पे डेवलप करते हैं और यूट्यूब पे आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड कराते हैं। सो आप क्या होता है, आप उनको देखेंगे और अगर आपको पसंद आता है तो आप उनसे कहीं ना कहीं इंगेज भी होते हैं। इसी तरह जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ब्लॉग्स लिखते हैं और ब्लॉग के अंदर अपनी सारी जानकारी उस पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर या कोई भी एक्सपाइजेड डिटेल जो उनको एक अर्निंग दे सकता है, वो उस ब्लॉग के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, वो अपनी वेबसाइट्स बिल्डअप करते हैं। वेबसाइट के अंदर कुछ रिजल्ट वाली वेबसाइट्स होती है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होती है, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती है, डिफरेंट मटेरियलिस्टिक वेबसाइट्स अवेलेबल है। ये वेबसाइट भी एक ऑर्गेनिक मेथड है। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज होते हैं जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाते हैं और आप तक पहुंचते हैं। तो ये अल्टीमेटली कर क्या रही है, ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिक मेथड है उनके प्रोडक्ट को सेल करने का, जिसमें उन्होंने अगर आज किसी चीज पर काम किया है तो आप उनको बार बार उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। आज किसी टॉपिक को बना दिया, वो टॉपिक लाइफ टाइम उस इंटरनेट के वर्ल्ड पे रखा हुआ है, जब चाहे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। 10 साल बाद भी बंदा अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेस करेगा तो अगर उसमें कुछ सेलिंग करने का पॉइंट है तो वो उसको सेल भी होगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जो डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड हम उसमें यूज कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है जिसमें हम बात करते हैं पेड ऑप्शन की। अब पेड ऑप्शन क्या होता है? पेड ऑप्शन में ये होता है कि जितने भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्हीं मीडियम के थ्रू आपको पेड एडवर्टाइज दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आप यूट्यूब देखते हैं। जब आप यूट्यूब देखते हैं तो आपने देखा होगा यूट्यूब से पहले कुछ ऐड आता है। वो ऐड क्या है? वो ऐड किसी पर्टिकुलर कंपनी ने आपके लिए तैयार किया है और वो चाहते हैं कि आपके जैसे इंटरेस्ट वाले लोगों को ही वो ऐड दिखे। ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। इसी तरह अगर आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखते हैं वेबसाइट के ऊपर ऐड चलते रहते हैं। आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे कि गूगल के ऊपर जब आप सर्च करते हैं शुरू के 3 से 4 अगर उसमें ऐड दिखते हैं तो वो भी एक ऐड गूगल का इसी तरह से एक पार्ट है। आप फेसबुक पे जाइए, आपको वहाँ पे भी ऐड दिखेंगे। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको वहाँ पे भी ऐड दिखेंगे। यानी जो कंपनी अगर ऑर्गेनिकली आप पे जल्दी नहीं आ पा रहे, वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज के थ्रू आप तक पहुँचते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के 2 मेन सोर्स है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। पहला सोर्स है कि आप ऑर्गेनिक को डेवलप करना सीख लीजिए, दूसरा सोर्स है आप पेड को भी डेवलप करना सीख लीजिए। जब आपने दोनों ही सीख लिया तो आप यहां से भी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं और यहां से भी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं और अल्टीमेटली जितना मास वॉल्यूम आपको ऑडियंस का मिलेगा वही आपके बिजनेस के लिए एट द एंड ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल तो वही होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई पर्सन अपना ऑर्गेनिक एडवर्टाइज तैयार करता है या ऑर्गेनिक ब्लॉग तैयार करता है या ऑर्गेनिक लीड के लिए काम करता है तो उनको प्रॉफिट किस चीज़ से होता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यूजुअली जितने भी लोग कंटेंट बनाते हैं आपके लिए, भले ही फेसबुक के लिए बनाए, आपके लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट डिलीवर करें आपको या फिर आपके लिए यूट्यूब के ऊपर डिलीवर करें, ये सब कैसे कमाते हैं? ये इनके पास कमाने के 3 तरीके। तरीका नंबर 1 होता है जिसमें हम कहते हैं गूगल एडवर्टाइज के थ्रू ये कमाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मान लीजिए आपने कोई कंटेंट को डेवलप किया और कंटेंट समथिंग आपने लिखा है रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। आपने कोई कंटेंट लिखा है ट्रैवलिंग के ऊपर या आपने कोई व्लॉग बनाया है ट्रैवल के ऊपर या ब्लॉग लिखा है आपने ट्रैवल के ऊपर। अब क्या होता है, अगर कोई ऑडियंस आपके उस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि गूगल या पूरा सोशल नेटवर्क का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इनको आपके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ पता होता है। इनको पता होता है कि आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका बिहेवियर जो है ये प्रॉपरली, ये जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आज इसके अंदर जो पूरा कनेक्ट हो चुका है ये आपको पूरा ट्रैक करता है। तो इनको पूरा पता होता है कि आप जब इस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, अगर किसी ट्रैवल कंपनी आपकी सिटी में कोई अपना एडवर्टाइज देना चाहती है और आप उस ट्रैवल ब्लॉग को पढ़ रहे हैं तो गूगल को पता है कि ये ऐड आपको दिखाना चाहिए। तो इस तरह वो क्या करते हैं, उस ऐड को आप तक पहुंचाते हैं और उस ऐड को आप देखते हैं। तो जब ये ऐड आप देखते हैं, राइट, तो इस तरीके से देखते आप है, लेकिन कमाई होती है उस कंटेंट डेवलपर को जिसने इसके ऊपर काम किया है।
इसी तरह जब आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब पे आप देखेंगे जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अलग अलग कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। सो जब आप उनके कंटेंट को देखते हैं तो उस पर भी आपने देखा होगा कि आपने कहीं पे भी कुछ सर्च किया होगा, उससे रिलेटेड ही कई बार आपको ऐड देखने को मिलता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वो आपको पहचान चुका है और वो आपकी पसंद और नापसंद को जानता है, इसलिए आपकी ही डिजायर्ड पसंद के हिसाब से वो आपको ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से गूगल ऐड के थ्रू इनको कमाई होती है। यह हुआ तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या होता है? तरीका नंबर 2 होता है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि कोई, आजकल तो मैक्सिमम सब स्पॉन्सरशिप पे ही काम करते हैं। अगर आप मोबाइल की बात करें, आपने देखा होगा, आप जब भी कुछ परचेस करने जाते हैं आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पे किसी न किसी यूट्यूबर से उसका रिव्यू जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है वो जो रिव्यू है वो मैक्सिमम टाइम पेड रिव्यू होता है। वो आपको सही रिव्यू कभी नहीं देते, और अगर देते भी है तो अगर उस पर कोई कमी है तो वो कई बार छुपा देते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि कोई 25,000 का मोबाइल या 30,000 का मोबाइल आपके लिए खरीद के लाएगा सिर्फ रिव्यू करने के लिए? नो, ये मोबाइल्स यूजुअली इनको कंपनीज देती है, और साथ में कंपनी कुछ इनको अमाउंट भी देती है। वो कहती है इसको आप रिव्यू भी करिए, दुनिया को बताइए इसके बारे में, और इसकी बुराई थोड़ा कम करिएगा और अच्छाई थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा, दैट इज। और बस यहीं पर आप ट्रैप हो जाते हैं, आप क्योंकि उन पर आप भरोसा करते हैं, इस वजह से आप उस प्रोडक्ट को मे भी शायद खरीद भी लेते हैं। तो ये होता है स्पॉन्सर तरीका। इसी तरह जो कोई ब्लॉगर है, अगर मान लीजिए कोई ट्रैवल पे ब्लॉग कर रहा है और उसने किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर कोई ट्रैवल ब्लॉग किया, सो वो हो सकता है किसी होटल के बारे में बताए, किसी एयरलाइन के बारे में बात करे, किसी रेस्टोरेंट के बारे में बात करे, तो यहाँ पे वो जितनी भी ये बातें आपको बता रहा है वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड होती है। उस होटल के थ्रू हो सकता है, उस रेस्टोरेंट के थ्रू हो सकता है, उस होटल ने उसको फ्री अकोमोडेट किया हो सकता है एयरलाइन ने उनको फ्री अकोमोडेट किया हो। यह मोस्टली होता भी है। काफ़ी बड़े बड़े बिग यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। कुछ यूट्यूबर एप्पल को प्रमोट करते हैं, कुछ एयरलाइंस को प्रमोट करते हैं, उनके बिजनेस क्लास को दिखाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये बिजनेस क्लास को दिखाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये होता है उनका कमाई का सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कौन सा था? वो तीसरा ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग ऑप्शन। एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल का एक बहुत प्रॉफिटेबल एरिया है और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नॉट इवन 10-10, 15-15 लाख रुपए महीना तक भी लोग कमाते हैं, जो एक अच्छे ब्लॉगर है या बड़े लेवल के जिन्होंने मास को गैदर कर रखा है। एफिलिएट में क्या होता है, आपने देखा होगा कि काफ़ी चैनल्स पे आपने देखा होगा कुछ रिव्यूज़ आते हैं और रिव्यूज़ में साथ में वो कहते हैं कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कि जब आप कोई ब्लॉग पढ़ते हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर होटल का नाम होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप सीधा उसको रिडायरेक्ट कर जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? ये एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन है। एफिलिएट मार्केटिंग जितने भी कंटेंट डेवलपर होते हैं उनको पे करते हैं हमारे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, और अगर आप उस कंटेंट को कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद कुछ परचेस करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज उन कंटेंट डेवलपर को भी मिलता है। ये 3 तरीके, यानी हमने समझा कि ऑर्गेनिक मेथड कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि समय के साथ ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती भी है। क्योंकि आपको यहाँ 3 तरह से बेनिफिट मिलता है। पहला है गूगल का बेनिफिट मिलता है जिसमें गूगल एड से आपको कमाई होती है। दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलता है? दूसरा बेनिफिट मिलता है आपको स्पॉन्सरशिप का। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग का। इसके बाद सेकंड मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड एडवर्टाइजमेंट में होता ये है कि आपने देखा होगा कि आप जब फेसबुक चलाते हैं तो चलाते चलाते आप जो ऐड देखते हैं, वो ऐड अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप भी किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड पर्सन तक उस ऐड को पहुंचा सकते हैं। ये होता है पेड ऑप्शन। तो आइए समझते हैं, अगर आपको पेड सिस्टम को भी समझना है तो आपको ऐसी कौन सी 3 मेजर नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंटेंट विजुअल बनाना, यानी विजुअल कंटेंट को कैसे बनाना है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत हाईफाई नहीं लेकिन बेसिक जरूर होना चाहिए। इसी तरह वीडियो एडिटिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग आपको जरूर आनी चाहिए, जिससे अगर आपको कोई पोस्टर डिजाइन करना है, अपने थंबनेल्स डिजाइन करना है या कुछ अल्टीमेट अट्रैक्टिव डिजाइन आपको बनाना है स्टिल ग्राफिक में, तो वो आप कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट आएंगे तो अपनी वीडियो को प्रॉपर अच्छा एडिट आप कर पाएंगे, उनको अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। फिर आपको तीसरी चीज जो सीखनी पड़ती है, जो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, वो है गूगल, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन सब में कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, इनके एडवर्टाइज को कैसे मैनेज किया जाता है, और कैसे पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले लोगों को, किसी पर्टिकुलर लोकेशन वाले लोगों को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं और वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जब लीड इस पूरे ऐड के थ्रू आती है तो वो कहां जाएगी? वो जाती है एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। तो यहां पर आपको लैंडिंग पेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ बेसिक एसईओ कैसे मेंटेन करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तो जब आपको ये सब चीजें आ जाती है, राइट, तो ये खुद में बहुत डिटेल ऑप्शंस है। तो जब आपको ये सब आ जाती है तो आप ऑर्गेनिक के साथ साथ पेड ऐड के अंदर भी मास्टरी कर जाते हैं। और आपको जब ये पूरा पोर्शन आ गया ना, तो आप सच मायने में आपको डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है।
अब आपको काम करनी होती है स्ट्रेटजीज के ऊपर कि कितनी बेटर स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड तक पहुंचने के लिए। और आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि आज दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स करोड़पति अरबपति हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट की वजह से। अगर आप भी विजुअल कंटेंट बनाना सीख गए और आप भी इनको ऑडियंस तक पहुंचाना सीख गए और ऑडियंस को अपने वेब पेज के ऊपर लाकर इनको कन्वर्ट करना सीख गए ना, तो आप अपने कोई भी छोटे से बिजनेस को रॉकेट बना सकते हैं। ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और आज के टाइम में आपको पता है कि वेब पेज डिज़ाइन करना आपको कोई कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं होती है। आपको सीखने की जरूरत ही नहीं किसी भी तरीके की कोडिंग को, क्योंकि बिना कोडिंग के नॉलेज के भी आप वेब पेज डेवलप करना सीख सकते हैं। क्योंकि आज जो मार्केट है वो है स्पीड और फटाफट काम करने का मार्केट। उसमें CMS एक ऑप्शन ऐसा आ चुका है, जैसे आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, CMS के अंदर आप बिना कोडिंग जाने एक अल्टीमेट डिजाइनिंग बना सकते हैं वेबसाइट्स की, और पूरा जो भी फंक्शनैलिटी हाई-फाई साइट में होती है वो सब उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि आज जो प्रोग्रामिंग है ना, आपको अगर वेबसाइट इंडस्ट्री में भी जाना है तो प्रोग्रामिंग सीखने की आपको कोई खासा जरूरत नहीं है। आपका वर्डप्रेस और CMS से काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। एंड आज प्रोग्रामिंग की नीड सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही रह चुकी है, क्योंकि आज CMS के अंदर आप किसी भी लेवल की नीड वेबसाइट रिलेटेड फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप किसी वेबसाइट को किसी डेवलपर को देंगे बनाने के लिए, वो उस वेबसाइट को बनाने में 3-4 दिन लगा देगा। इससे क्लाइंट का भी टाइम खराब होगा और अल्टीमेटली आज स्पीड का जमाना है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये काम किसी CMS डेवलपर को दीजिए, आप 4 से 5 घंटे में वो आपको एक अच्छी फुल फ्लेश वेबसाइट बना के दे देगा। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की जो नॉलेज है ना, वो आज के टाइम में ऑप्शनल नहीं है, कंपल्शन है। अगर आपको जिस तरह अगर कोई भी पर्सन कोई बिजनेस सीखना चाहता है तो उसको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको मनी मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसी तरह से उसको डिजिटल मैनेजमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसको आप आज के टाइम में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो भी पर्सन अपने बिजनेस में इस स्किल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो इसका बहुत बेहतरीन से फ़ायदा उठा रहे हैं और मात्र 1 से 2 साल में उन्होंने अपने बिजनेस को हजार, लाखों से करोड़ों में लेकर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो आप भी अगर इस एजुकेशन और इस नॉलेज को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये ऑप्शन है कि पूरा 1 मंथ का फुल फ्लैश कोर्स, जो ग्राफिक में आपको एडवर्टाइज डिजाइन करना सिखाएगा, आपको वीडियो एडिटिंग में डिजाइनिंग करना सिखाएगा, उसके बाद आपको लैंडिंग पेज क्रिएशन करना सिखाएगा, और साथ में फिर आपको सिखाएगा कि किस तरीके से जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे मीडियम्स के ऊपर आप किस तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं और अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट या अपनी कोई ना कोई नॉलेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करिए, इस कोर्स को विजिट करिए और पूरी जानकारी लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 है, बॉर्डलाइन नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इस पर कॉल करिए, कोर्स को डिटेल में जानिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1 महीने के अंदर आप ये सब चीज़ सीख सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये हर कोई पर्सन सीखे। और इसमें फीस क्यों रखी है? क्योंकि दोस्त, बेहतरीन चीज़ों के लिए थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ता है, लेकिन फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। फीस है मात्र 999 रुपये, क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके और हर कोई इसको सीख सके। क्योंकि हमारे देश में जितना भी युवा है वो डिजिटली तो टाइम स्पेंड कर ही रहा है, तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए सही डायरेक्शन में, सो बजाय उसको वेस्ट करने के। सो इस कोर्स को ज्वाइन करिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। साथ ही किसी भी तरीके का सवाल हो, किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ, और फ्यूचर में आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की फील्ड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो मुझे बताना ना भूलें। मेरे नंबर के ऊपर मुझे जरूर मैसेज करें और मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई जरूर देता हूं और मैं देखता आपके सारे मैसेजेस जरूर हूं। इसलिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।